वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इसका जो टाइटल है वो है मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग कहते हैं सुबह को, वॉक कहते हैं सैर को। तो मॉर्निंग वॉक का मतलब होता है सुबह की सैर। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। देयर इज एन ओल्ड प्रोवर्ब दैट सेज अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। देयर इज एन ओल्ड प्रोवर्ब। प्रोवर्ब कहते हैं मुहावरे को। तो एक पुराना मुहावरा है दैट से जो कहता है अर्ली टू बेड यानी कि जल्दी सोना, एंड अर्ली टू राइज और जल्दी उठना, मेक्स बनाता है अ मैन एक आदमी को हेल्दी स्वस्थ बनाता है, वेल्दी धनी बनाता है, एंड वाइज और बुद्धिमान बनाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि देयर इज एन ओल्ड प्रोवर्ब दैट सेज, एक पुरानी कहावत है या मुहावरा है जो कहता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी सोना और जल्दी उठना, मेक्स अ मैन एक आदमी को बनाता है हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, उसको स्वस्थ धनी और बुद्धिमान बनाता है। आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई एम मैं हूँ, इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज़ की आदत होना। तो मुझे आदत है गेटिंग अप अर्ली जल्दी उठने की, इन द मॉर्निंग सुबह। तो मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। एंड हैव फॉर्म्ड, फॉर्म का मतलब होता है अपने आप को किसी स्थिति में ढाल लेना। तो मैंने ढाल लिया है द हैबिट ऑफ टेकिंग लॉन्ग मॉर्निंग वॉक्स। तो सुबह लंबी जो सैर है उसको लेने की मैंने आदत बना ली है इन द पास्ट 2 years, पिछले 2 सालों में। इट इज़ अ लाइट एक्सरसाइज, ये एक हल्की एक्सरसाइज है। लाइट का मतलब होता है हल्की। एंड बेस्ट फॉर फिजिकल फिटनेस, और अच्छी है फिजिकल फिटनेस के लिए। द मॉर्निंग एयर विच इज़ फ्रेश एंड प्योर इज़ बेनिफिशियल फॉर द लंग्स। द मॉर्निंग एयर जो सुबह की हवा है, विच इज़ जो है, यहाँ पे जो विच है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि एयर के लिए लगा है कि वो हवा विच इज़ फ्रेश जो कि ताज़ा है, एंड प्योर और शुद्ध है, वो जो हवा है इज़ बेनिफिशियल वो फ़ायदेमंद है, फॉर द लंग्स फेफड़ों के लिए। द अर्ली रेज ऑफ द राइजिंग सन आर गुड फॉर हेल्दी स्किन। द अर्ली रेज जो अर्ली रेज है ऑफ द राइजिंग सन, राइजिंग सन का मतलब होता है उभरता हुआ सूरज। जो उभरते हुए सूरज की जो पहली जो किरणें होती हैं आर गुड वो अच्छी होती हैं, फॉर हेल्दी स्किन एक हेल्दी स्किन के लिए वो अच्छी होती हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत दौलत है। एंड डॉक्टर्स आल्सो रेकमेंड मॉर्निंग वॉक टू देयर पेशेंट्स फॉर गेनिंग साउंड हेल्थ एंड फ्रेशनेस ऑफ एनर्जी। डॉक्टर्स आल्सो रेकमेंड, रेकमेंड का मतलब होता है किसी को सलाह देना। जो डॉक्टर होते हैं वो सलाह देते हैं मॉर्निंग वॉक सुबह की सैर की, किसको, टू देयर पेशेंट्स अपने मरीजों को, फॉर गेनिंग प्राप्त करने के लिए, साउंड हेल्थ अच्छी सेहत, एंड फ्रेशनेस ऑफ एनर्जी और जो ताज़ा एनर्जी है वो प्राप्त करने के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो डॉक्टर है वो अपने मरीजों को सुबह की सैर का जो है सलाह देते हैं, क्या करने के लिए, एक अच्छी और ताज़ा जो एनर्जी है उसको प्राप्त करने के लिए। एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1 kilometer फ्रॉम माई हाउस देयर इज़ अ बिग पार्क। एट अ डिस्टेंस दूरी पर, कितनी, ऑफ अबाउट 1 kilometer यानी कि लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर, फ्रॉम माई हाउस मेरे घर से, देयर इज़ अ बिग पार्क एक बहुत बड़ा पार्क है। along with my neighborhood friend I cover the distance। along with का मतलब होता है के साथ। तो किसके साथ, my neighborhood friend मेरा जो करीबी दोस्त है उसके साथ, I cover मैं कवर करता हूँ यानी कि पूरा करता हूँ, द डिस्टेंस उस फासले को,
वी जोग इन विंटर्स एंड वॉक इजिली इन समर। वी जोग, जोग का मतलब होता है आराम आराम से भागना। तो हम आराम आराम से भागते हैं इन विंटर्स सर्दियों में, एंड वॉक और चलते हैं इजिली इन समर और आराम से गर्मियों में चलते हैं। ऑन द वे रास्ते पर वी मीट अदर पीपल। वी मीट हम मिलते हैं अदर पीपल दूसरे लोगों से, whom we know by now। whom जिनको we know हम जानते हैं, by know अब से जिनको हम अब तक जानते हैं। heading towards the park तो पार्क की ओर जाते हुए। we exchange greetings and move on। वी एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब होता है तबादला करना। तो वी एक्सचेंज ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग का मतलब होता है सलाम, किसी को सलाम कहना या धन्यवाद कहना। तो जब हम एक दूसरे को सलाम देते हैं तो हम एक्चुअली एक्सचेंजिंग कर रहे होते हैं। तो वी एक्सचेंज ग्रीटिंग, हम जो है ग्रीटिंग एक्सचेंज करते हैं। एंड मूव ऑन और आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना। इट इज़ वेरी रेयर, ये बहुत ही रेयर है यानी कि कम है। डैट वी टू फ्रेंड्स मिस ओवर मॉर्निंग वॉक, कि हम जो दो दोस्त हैं वो सुबह की जो सैर है उसको मिस कर दें, ये यानी कि बहुत ही रेयर है, कम है। ड्यूरिंग विंटर्स मोस्टली द पीपल स्टे इंडोर्स, बट ड्यूरिंग समर्स यंग एंड ओल्ड अलाइक आर सीन एंजॉइंग द ब्यूटीफुल वेदर। ड्यूरिंग विंटर्स, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। तो विंटर्स सर्दियों के दौरान मोस्टली द पीपल बहुत से जो लोग होते हैं स्टे इंडोर्स वो घर के अंदर रहते हैं। बट लेकिन ड्यूरिंग समर्स, लेकिन गर्मियों में यंग एंड ओल्ड यानी कि जो जवान और बूढ़े होते हैं, अलाइक आर सीन उनको देखा जाता है, एंजॉइंग आनंद लेते हुए, द ब्यूटीफुल वेदर जो खूबसूरत वेदर होता है, मौसम होता है, उसका आनंद लेते हुए उनको देखा जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सर्दियों में अक्सर जो लोग होते हैं वो घरों के अंदर रहते हैं, लेकिन गर्मियों में जो जवान और बूढ़े लोग होते हैं उनको खूबसूरत मौसम का आनंद लेते हुए देखा जाता है। द ड्यू ड्रॉप्स ऑन द लीव्स ग्रासेस एंड फ्लावर पेटल्स शाइन लाइक लिटिल पेरल। द ड्यू ड्रॉप्स, तो जो शबनम के कतरे होते हैं यानी कि जो घास पर जो छोटे छोटे कतरे होते हैं, ऑन द लीव्स यानी कि पत्तों पर, ग्रासेस घास पर, एंड फ्लावर पेटल्स और जो फूल होते हैं उनके पत्तों पर, शाइन वो चमकते हैं, लाइक लिटिल पेरल्स छोटे मोतियों की तरह वो चमकते हैं। देयर इज द रिफ्रेशिंग कूल ब्रीज ब्लोइंग द स्वीट स्मेल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। देयर इज द रिफ्रेशिंग कूल, तो ये एक ताज़ा हवा होती है, ब्रीज ब्लोइंग जो कि चलती है, द स्वीट स्मेल और जो एक मीठी खुशबू आती है, ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स जो फूल होते हैं उनके पौधों से। द बर्ड्स चिरपिंग इन ग्रुप्स आर सीन ऑल अराउंड। द बर्ड्स जो पक्षी होते हैं, चिरपिंग वो चहचहाते हैं, इन ग्रुप्स समूहों में, और सीन उनको देखा जाता है, ऑल अराउंड यानी कि आसपास उनको चहचहाते हुए देखा जाता है। इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम सीन डेली, ये तकरीबन हर दिन होता है यानी कि ऐसा सीन होता है। एंड सेम पीपल वी मीट इन द पार्क, और हम सेम ही लोग जो है हम मिलते हैं इन द पार्क, पार्क में। बट द चार्म, लेकिन जो एक सुंदरता है ऑफ अर्ली मॉर्निंग, सुबह अर्ली जो सुबह होती है यानी कि सुबह का जो पहला वक्त होता है उसमें जो खूबसूरत होती है, इज़ एवर लास्टिंग, वो एवर लास्टिंग है यानी कि कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। वी रन ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ द पार्क। वी रन हम दौड़ते हैं, ऑन द सर्कुलर पाथ जो सर्कुलर पाथ होता है, लाइक जैसा कि ये एक हमारा ग्राउंड है और इसका ये जो रास्ता है वो हमारा सर्कुलर पाथ है। तो हम जो है भागते हैं सर्कुलर पाथ पर ऑफ द पार्क, पार्क के। आफ्टर टू कंप्लीट राउंड्स वी लेट ourselves fall on the wet grass and roll happily on the softness below। आफ्टर टू कंप्लीट राउंड्स, तो दो राउंड्स कंप्लीट करने के बाद वी लेट ourselves fall हम खुद को गिरने देते हैं, ऑन द वेट ग्रास जो गीली जो घास होती है उस पर खुद को गिरने देते हैं, एंड रूल हैप्पली और हम रूल करते हैं खुशी से, ऑन द सॉफ्टनेस बिलो जो एक सॉफ्टनेस होती है, मुलायम जो जगह होती है उस पर हम जो है रोल करते हैं। फ्यू लिटिल चिल्ड्रन आर सीन प्लेइंग विद बॉल। फ्यू लिटिल चिल्ड्रन कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं, आर सीन उनको देखा जाता है,
प्लेइंग विद बॉल। तो उनको जो बॉल्स होती हैं, गेंदे होते हैं, उनके साथ उनको खेलते हुए देखा जाता है। ओनली द ओल्ड एंड द एज्ड आर सीन सिटिंग इन अ ग्रुप। ओनली द ओल्ड, सिर्फ जो बूढ़े होते हैं, एंड द एज, और जो एज लोग होते हैं, आर सीन, उनको देखा जाता है, सिटिंग इन अ ग्रुप, एक समूह में उनको बैठे हुए देखा जाता है। दे आल नो ईच अदर वेल, वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। दे प्रेफर, वो प्रेफर करते हैं, यानी कि वो बेहतर समझते हैं, टू सिट क्वाइटली, आराम से खामोश से बहना वो अच्छा समझते हैं। एंड डिस्कस मैटर, और वो जो मामलात रहते हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनको उन पर बात करते हैं। ऑन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स पर बात करते हैं। द चेंजिंग टाइम्स, और जो बदलता हुआ समय है उसके बारे में बात करते हैं। एंड देयर यंगर जनरेशन, और उनकी जो यंगर जनरेशन है उसके बारे में वो बात करते हैं। फैट पीपल वॉक ब्रिस्कली इन अ हैबिट टू रिड्यूस एक्स्ट्रा फैट। फैट पीपल, जो मोटे लोग होते हैं, वॉक ब्रिस्कली, ब्रिस्कली का मतलब होता है जल्दी जल्दी, तो वो जल्दी जल्दी चलते हैं। इन अ बिड, इन अ बिड का मतलब होता है की कोशिश में, तो किसकी कोशिश में, टू रिड्यूस, कम करने के लिए, एक्स्ट्रा फैट, जो उनका एक्स्ट्रा फैट होता है यानी कि मोटापा होता है, उसको कम करने के लिए वो जल्दी जल्दी भागते हैं। एज वी ले डाउन टू रेस्ट, जैसे ही हम नीचे लेटते हैं, टू रेस्ट, आराम करने के लिए। वी वॉच, हम देखते हैं, द सन, सूरज को, इन द स्काई, आसमान में। द साइट ऑफ द राइजिंग सन, जो एक उद्देश्य है, ऑफ द राइजिंग सन, उभरते हुए सूरज का। एंड द क्विक चेंज ऑफ कलर, और जो जल्दी बदलते हुए जो रंग है उनका। इज कैप्टिवेटिंग, वो कैप्टिवेटिंग है यानी कि मन मोहने वाला है। द मॉर्निंग वॉक्स कीप्स मी फ्रेश, जो सुबह की सैर है, कीप्स मी, वो मुझे रखती है फ्रेश, यानी कि मुझे ताज़ा रखती है। एंड एनर्जेटिक, और मुझे एनर्जेटिक रखती है। द होल डे, पूरे दिन, तो सुबह की जो सैर है मुझे ताज़ा एनर्जेटिक रखती है पूरे दिन। अ रेगुलर मॉर्निंग वॉक इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ साउंड बॉडी एंड माइंड। अ रेगुलर मॉर्निंग वॉक, एक जो रेगुलर सुबह की सैर है, इज नेसेसरी, वो ज़रूरी है, फॉर मेंटेनिंग, बरकरार रखने के लिए, अ साउंड बॉडी एंड माइंड, एक अच्छा दिमाग और एक अच्छी बॉडी मेंटेन रखने के लिए, यानी कि उसको बरकरार रखने के लिए जो सुबह की सैर है वो ज़रूरी है। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।